हर हर महादेव बोला, उनकी पिटाई कर दी, औरतों की पिटाई कर दी, सब हिंदू थे वो तो। ये हमें हर हर महादेव कहना चाहिए, जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए, लेकिन मारने के लिए थोड़ी करने चाहिए। चीजें गलत हैं, बहुत गलत हैं। मैं यही समझ रहा हूँ, तो अल्लाहू अकबर करके, इंशाअल्लाह करके वो तो रहे, आतंकी हमले तो वैसे ही होते। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ना तो हमारे पूर्वज बदल सकते हैं, ना हमारा वंश बदल सकता। मेरी आस्था बदली, मैं चीफ इमाम हूँ, मेरी आस्था बदली, लेकिन हूँ मैं कृष्णवंशी। कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। भी हमारे भगवान कृष्ण जी हैं, भगवान राम है, ये सब अवतार हैं, भगवान है ये, लेकिन ईश्वर वो एक ही है। आप राम मंदिर में गए तो आपके ऊपर फतवा जारी हुआ, ये सबको पता था। अब इसी में आप बोलते हैं कि हमारे पूर्वज कृष्ण हैं, क्या लोग नाराज नहीं होते? मैं मंदिर जाता हूँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो और वहाँ जाने के बाद से पूरे दुनिया के अंदर मेरे खिलाफ कितने देशों से फतवा जारी है सर कलम करने के लिए। ये देखिए सच्चाई है, सच बोलने के लिए, हक बोलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। रास्ता है ये मेरी पर्सनल है, नमाज मेरा पर्सनल है, मैं अपनी अदा कर रहा हूँ, ये मेरा मामला है, लेकिन मैं दूसरों को तकलीफ देके नमाज थोड़ी पढ़ सकता हूँ। सड़कें बंद करके सड़कों पे नमाज थोड़ी पढ़ सकता हूँ। नमाज तो मिश्रा जी आप भी पढ़ते हो, नमाज तो सभी पढ़ते हैं जो आस्तिक है, लेकिन अपने तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ कोई अलग नहीं है। अगर तुम्हारी शादी किसी मुसलमान से हो जाए और तुम्हारे बच्चे हो जाए और वो बच्चा जो है वो मुस्लिम होता चला जाए, लेकिन बाप तो वही और दादा तो वही कहलाएगा मिश्रा। ये कुछ चीजें तो है ना जो खराब कर रहे हैं, आखिर मुसलमान ही तो कारण बन रहा है। लड़कियों को फंसाओ, ये हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है कि आफ्ताब राहुल बन जा रहा है, आयान कुछ बन जा रहा है, कि कभी ऐसा नहीं सुना गया कि कोई हिंदू लड़का हो, कोई ब्राह्मण लड़का हो, कोई ठाकुर हो, कोई यादव हो, किसी ने भी किसी मुस्लिम लड़की से प्यार किया, उसे ये बता के कि मेरा नाम फैजल है, मेरा नाम आतिफ है, ये सारी चीज़ें, और बाद में उस मुस्लिम लड़की को पता चल रहा है कि ये फलाने नाम का आदमी है। ऐसे जो छांगुर बाबा हैं, इन सब पे कोई मुसलमान नहीं बोलता। तो जो चंद लोग जो खराब है ना समाज के, तो वो सारे चीजें खराब करना चाहते हैं। वो बाबा हो या कोई भी इस तरह के जो लोग होते हैं, उनकी क्या मानसिकता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस्लाम की मानने वाले वो नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम में बिल्कुल सख्ती से पाबंदी है कन्वर्जन के ऊपर। जी मैं आज आपके इस पॉडकास्ट से मैं कह रहा हूँ, चीफ इमाम मुबारक, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, 5.5 लाख मस्जिदों का संगठन है, चीफ इमाम हूँ और इनके इमाम ऑर्गेनाइजेशन के नाते से मैं कह रहा हूँ कि शांगुर बाबा हो, इनको तो सजाए मौत होनी चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा माफ करते थे। इमिग्रेशन ऑफिसर मेरा धर्म नहीं पूछता कि कौन सा तुम्हारा धर्म है, वो पूछता है तुम्हारा देश कौन सा। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी साहब, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, जिनके अंडर भारत के 5.5 लाख से ज़्यादा इमाम, मस्जिद, मदरसे सब आते हैं। इमाम साहब आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18। शुक्रिया। कैसा हाल, क्या हाल चाल है, तबीयत? आनंद। सावन का महीना चल रहा है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कारण यही है कि एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आया, कांवड़ यात्रियों का। एक कांवड़ यात्रियों की रूट बनी, अब उसमें एक कंट्रोवर्शियल चीज़ सामने आ गई कि जो ढाबा है, रास्ते पे जो ढाबा और सारी चीज़ें बन रही हैं, उसमें जो काम करते हैं, जो खाना बनाते हैं, वो नाम छुपा कर काम कर रहे हैं। और एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर ढाबे का नाम है शिव ढाबा, तो उसमें काम करने वाला अब्दुल है। ढाबे का नाम है यादव ढाबा, काम करने वाला इरफान है। ये नाम छुपाने का क्या कारण है? मुझे ये समझना है कि आखिर नाम छुपाने का कारण क्या है, और इसी के कारण जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति कर रही हैं। भारत को हिंदू मुसलमान राजनीति से हमेशा जोड़ा गया है, हमेशा भारत में यही हिंदू मुसलमान की राजनीति होती आई है, और आखिरकार जब धर्म की बात आती है, आस्था की बात आती है, तो उस समय भी आज हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, जो कि होना नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले, श्रावण का महीना है, सावन का जिसको महीना भी कहते हैं, और इस सावन के महीने में जिस तरह से कांवड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है और लोग अपनी आस्थाओं के मुताबिक कांवड़ लेने के लिए गंगोत्री हरिद्वार होते हुए अपने मंदिरों में वो उसको जल चढ़ाने के लिए
लाते हैं। ये एक आस्था का विषय है, अच्छी बात है। हमें सभी आस्थाओं का, सभी धर्मों का आदर सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से हमने पिछली मर्तबा और अभी भी जिस तरह से हमने देखा कि सड़क के किनारे गलती से भी, किसी मामूली सी गलती से भी अगर किसी को टक्कर लग गई तो इतना गुस्सा उन लोगों में आता है कि वो इस बात को नहीं देखते हैं कि ये आस्था धर्म की है। धर्म क्या सिखाता है? धर्म ये सिखाता है माफ करो। धर्म ये कहता है कि अगर कोई गलती से जानबूझ के कोई काम किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो एक गलत बात है। लेकिन गलती से मामूली सी एक गाड़ी जा रही थी, हल्का सा बैक करा, उसको उसका पानी गिर गया या जो भी नुकसान नहीं होना चाहिए था, हम भी मानते हैं। हम भी जिस तरह से पिछली बार हमने लोगों से अपील भी की कि जब सावन का महीना हो तो वो जो रूट लगता है उस पर कोशिश करें कि लोग अपना वहाँ से ना गुजरें, एहतियात बरतें। कोई ज़रूरी काम हो तो ट्रेन से चले जाएं, दूसरे तरीके से चले जाएं, घरों से बाहर ना निकले। झगड़ा होने का मौका किसी को देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनका गुस्सा, जिस तरह से पूरी गाड़ियों को तोड़ देना, जिस तरह से पूरा पुलिस भी परेशान, लोग भी परेशान, तो ये परेशानियों के लिए थोड़ी होता है सावन का महीना। ये आपकी अपनी आस्था है, ये आप अपनी इबादत करते हैं, करना चाहिए, सबको हक है। लेकिन इस तरह से जुल्म करना, ज़्यादती करना, तोड़ फोड़ करना, इससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। जबकि इसका ये तरीका भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज उसका तरीका लोगों ने झगड़े से बना लिया, मारपीट से बना लिया, गुस्से से बना लिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें हर हर महादेव कहना चाहिए, जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए, लेकिन मारने के लिए थोड़ी करने चाहिए। आज लोग ये समझ रहे हैं कि जय श्री राम नारा लगाना, हर हर महादेव का नारा लगाने का मतलब मारने का है। दूसरे समाज या दूसरे धर्म के लोग क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे? तो अच्छा काम करके जय जय हर हर महादेव कहिए, अच्छा काम करके जय श्री राम कहिए, जो दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हों और वो भी हर हर महादेव कहें, जय श्री राम के नारे भी लगाएं। लेकिन गलत काम करना, मारने का नाम, तकलीफ देने का नाम हर जय श्री राम नहीं है। तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल था कि ढाबे हैं जगह जगह, और ढाबों पे जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने नाम बदल के, या आपने बताया कि उन्होंने, तो वो गलत तरीका है, बिल्कुल गलत है। उनको दूसरों की भावनाओं का, आस्थाओं का ख्याल तो रखना चाहिए। क्या ज़रूरत है उनको अपने नाम बदल के वहाँ पर होटल में काम करने की? तो ये होटल वाले की भी तो जिम्मेदारी है कि जो होटल का मालिक हिंदू है, उसे पता है कि तुमने काम करने वाला आदमी, जो बनाने वाला, उसे मुसलमान है, वो तो उसको पता है। तो उसकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो किसी, अगर मुसलमानों से तकलीफ़ है, मुसलमानों का हाथ का नहीं खाना चाहते हैं, तो उस जो हिंदू है मालिक उस होटल का, तो उसकी भी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस बात का झगड़ा ही ना हो, ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए। और जिससे कि नाम बदलने की ज़रूरत क्यों है? फिर नाम बदल के या छुप के कोई करना, तो इसका मतलब फिर तो कोई शरारत हुई ना। अगर छुप के कोई गलत काम कर रहा है तो शरारत है। और तो ऐसे ज़रूरत क्या है करने की जिससे झगड़ा फसाद पैदा हो? तो मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। ख़ासतौर पे मुसलमानों को बिल्कुल बचना चाहिए। 15 दिन का दिन होता है, सावन का महीने का होता है जो भी, तो उस वक्त पे ना तो कोई होटल, वहाँ अगर मुसलमान का होटल है तो उसे बंद कर देना चाहिए, और कोई हिंदू का होटल है और उसमें मुसलमान काम करता है तो उसे काम कर पर नहीं जाना चाहिए। झगड़ा ना हो, फसाद ना फैले, उससे बचना चाहिए। नहीं, आपने 2-4 चीज़ें ऐड करी। एक कि जो कावड़िए हैं जो थोड़े हुड़दंगी कर रहे हैं, ये हम भी मानते हैं कि अननेसेसरी गाड़ी अगर टकरा गई तो गाड़ी तोड़ दे रहे हैं, फोड़ दे रहे हैं, बसों को तोड़ दे रहे हैं, गाड़ी पलट दे रहे हैं, पुलिस पे भी हमला कर दे रहे हैं। चीज़ें गलत हैं, बहुत गलत है। उसमें आपने ये बोला कि जय श्री राम, हर हर महादेव का नाम लेके दंगा, मतलब हाँ, आपने देखा नहीं, अभी आप खुद देख लीजिए कि लाठी मार रहे हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं, और ये उनके जो नारा है हर हर महादेव बोल के उस शीशे को तोड़ना, हर हर महादेव करके लोगों को पिटाई करना। उसमें ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान थे,
गाड़ी में जो अभी एक वो हिंदू था नहीं, हिंदू जिसकी गाड़ी टूटी है, वो कह रहा है मैं बीजेपी का नेता हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन वो इतना उनको क्रोध है कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। हर हर महादेव बोला, उनकी पिटाई कर दी, औरतों की पिटाई कर दी, सब हिंदू थे वो तो। अच्छा, मैं यही समझ रहा हूँ, तो अल्लाहू अकबर करके, इंशाअल्लाह करके हो तो रहे हैं, आतंकी हमले तो वैसे ही हो रहे हैं। यकीनन मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ। देखिए, अल्लाह अकबर का नारा कहीं भी बम धमाके अगर हो रहे हैं, किसी तरह का, कहीं भी बम तो धमाके ये अगर हो रहे हैं। देखिए, ये जो नारे होते हैं, ये बचाने के नारे हैं, ये अपने धर्म के नारे हैं, ये धर्म के नारे जय जयकार के नारे हैं, ये नारे बुलंदी के नारे हैं। तो ये आज वो जो किसी पर हमला करना अल्लाह अकबर कह के, या किसी पर हमला करना जय श्री राम बोल के, तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म, इससे धर्म बदनाम होता है, और ये धर्म बचाने का नाम है, धर्म मारने का नाम नहीं है। नहीं, तो इसी में जब मैं, आपने वो बातें कही कि राम जी का नाम लेके, महादेव का नाम लेके ये लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि आतंकी हमले तो अल्लाह अकबर इंशाअल्लाह करके हो रहा है। शरारत हो, आतंकी हमला हो, या किसी पर जानलेवा हमला हो, और उसमें किसी धर्म का विशेष का नाम लेकर अल्लाह अकबर का नारा दो, या आप जय श्री राम का नारा दो, तो ये तो धर्म बदनाम होता है ना। धर्म मारने का नाम नहीं है, धर्म मतलब बचाने ऐसे का नाम लोगों है। का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं। यकीनन वो शरारती लोग होते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हर समाज में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, चंद लोग होते हैं खराब होते हैं, हर समाज में है। लेकिन अगर हर समाज में जो चंद लोग खराब हैं, उसकी वजह से सारा समाज खराब है, ऐसा होता नहीं है। ये शरारती तत्व हैं। अभी मैं आपको एक कांवड़ के आपने बात की, तो मैं उसमें एक वाकया सुनाता हूँ। अभी की बात है, मैं कल जब अभी जो सावन का जो महीना पहला सोमवार था, मेरी बात और उस पहले सोमवार में मैं नलहड़ेश्वर मंदिर है मेवात के अंदर, नूह के अंदर। आपको ये घटना 2 साल पहले हुई थी। वहां पर झगड़ा हो गया था, और पूरा झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों में। तो उसके मद्देनज़र अभी क्या हुआ कि वहाँ के मंदिर के जो कमेटी है, उसने मुझे कहा कि इमाम साहब, आप चीफ इमाम हैं, आप हमारे यहाँ मंदिर पर आएंगे, जलाभिषेक का 12:30 बजे का टाइम है, हमको अच्छा लगेगा। तो लेकिन मैंने ये सोचकर उनको हाँ करी कि मेरे आपसी सौहार्द, मोहब्बत का जो पैगाम, इंसानियत का पैगाम लेकर मैं गया। और मैं वहाँ जाके जब वहाँ पहुँचा हूँ, आप यकीन मानेंगे, वहाँ हज़ारों की तादाद में हिंदू लोग थे। तो उन्होंने, मैं जब वहाँ मैं पहुँचा हूँ, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक हर हर महादेव का नारा वो लोग लगा रहे थे, शरारती लोग जो गाड़ियों को तोड़ रहे थे, डंडों से मार रहे थे, और नारा लगा रहे थे हर हर महादेव। ये वही दूसरा वाकया है कि जब मैं मंदिर पहुंचा हूं जलाभिषेक के, वहां पर यात्रा में मंदिर पहुंचते हुए सारे हिंदुओं ने वहां पर इमाम साहब को देखने के बाद एक नारा लगाया, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो ये नारा बिल्कुल ठीक है, धर्म का नारा है, ये उत्साह का नारा है, खुशी का नारा है कि हमारे इमाम साहब आ गए। तो एक सौहार्द का माहौल बना। मैं वहाँ मौजूद रहा और सबने इसका खुशी का इजहार किया। यही तो भारत है, भारत की यही विशेषता है, अनेकता में एकता। ये नारा जो है, ये धर्म के नारे हैं। ये आपको आपके धर्म की आस्था के मुताबिक आपके अंदर एक एनर्जी देती है, एक ताकत देती है। चूँकि कोई भी धर्म है, सारे धर्म अच्छे होते हैं, हर धर्म की हमें इज्जत करनी चाहिए, सभी ग्रंथों की हमें इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि जब धर्म, कोई भी धर्म है, वो अच्छी बात सिखाता है, खराब बात थोड़ी सिखाता है। हर हर महादेव मारने के लिए होता है, जय श्री राम किसी को कत्ल करने के लिए थोड़ी होता है, अल्लाह अकबर का नारा किसी को काटने के लिए थोड़ी होता है। तो ये हमें समझना है कि वो शरारती लोग, शैतान लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अच्छे लोग वो हैं कि इमाम साहब पहुंचते हैं तो हर हर महादेव के नारे लगते हैं, खुशी का इजहार होता है। दूसरा वाकया मैं आपको इसी कांवड़ के हवाले से एक और सुनाता हूँ। 2 साल पहले जमुना पार के अंदर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलनी थी। तो वो शोभा यात्रा निकलनी थी और वहाँ 3 मस्जिदें बीच में यात्रा के दौरान पड़ती थी, और वो शाम के वक्त में नमाजों का समय शुरू हो रहा था। तो वहाँ पर प्रशासन ने, पुलिस ने कहा कि भैया देखिए, यहाँ शोभा यात्रा निकलेगी, अगर मस्जिदें बंद हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि दंगा नहीं होगा। तो वहाँ के जो लोग थे, कमेटी के इमाम और कमेटी के लोग मेरे पास आए, कहने लगे, इमाम साहब ये पहली मर्तबा होगा कि यहाँ रामनवमी की शोभा यात्रा निकलनी है, लेकिन पुलिस कह रही है कि मस्जिदों को बंद कर दीजिएगा और वहाँ झगड़ा होने का डर है, तो हमें क्या करना चाहिए, आप हमें बताइए। तो मैंने कहा कि आप जैसा मैं बोलूँ आप वैसा करिएगा। तो कहने लगे ठीक है।
मैंने कहा लेकिन ठीक नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही करिएगा, लाभ मिलेगा आपको। कहने लगे ठीक है इमाम साहब ऐसा करेंगे। मैंने कहा जिस वक्त पे शोभा यात्रा निकलेगी आप मस्जिदों के दरवाज़ों को बंद मत करिएगा, मस्जिदों को दरवाज़ों को खोलिएगा और बाहर एक टेबल लगाइएगा, और टेबल लगाने के बाद फल फ्रूट रखिएगा और पानी की बोतलें रखिएगा। तो जब रामनवमी की शोभा यात्रा यहाँ से जब निकलेगी तो आप खुद मस्जिद वाले लोग उनको पानी की बोतलें दीजिए, फल फ्रूट दीजिए। तो मैंने कहा कि फिर देखिएगा कि क्या वातावरण बनेगा। उन्होंने ये मेरी बात को माना। तो जिस दिन शोभा यात्रा वहाँ से निकली, मस्जिदें खुली और सब लोगों ने छतों पे चढ़ गए, मुसलमान मदरसे इमाम लोग मस्जिदों पे, और जब यात्रा निकली तो उनके ऊपर फूल बरसाए और इसी तरह से उन्होंने पानी दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक शांति का माहौल हुआ और जितने लोग यात्रा में जा रहे थे सब लोग आपस में गले मिल रहे थे। तो मेरा मकसद ये है कि दोनों तरफ से ही हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जिससे झगड़ा फसाद ना हो। अभी जिस तरह से नूह का नलहड़ का जो मंदिर था वहाँ पर ये पूरा मेवात मुसलमानों का था, तो हमने ऐलान करा वहाँ पर और तमाम मुसलमानों और मस्जिदों से हमने एक बात कही कि देखो जब ये यात्रा निकलेगी तो आप वहाँ पर अपनी छोटी छोटी टेबल्स लगा दो, पानी की बोतलें लगा दो, कुछ फूल ले लो, उनका स्वागत कर देना, एक अच्छी बात जाएगी। तो यही हुआ, जगह जगह गांव-गांव में मुसलमानों ने जगह मस्जिदों के आगे टेबलें लगाई अभी परसों, और टेबलें लगा के वहाँ यात्रा के लोगों पर उन्होंने फूल बरसाए और उन्होंने खूब सबको पानी पिलाया, सब लोग गले गले मिल के गए। तो मुझे लगता है कि आज इसी की ज़रूरत है, यही तो भारत है, ये इसी का नाम भारत है कि हम सब मिलके रहते हैं। तो हमें इस पर काम करना चाहिए। एक वाक़या और सुना के अपनी बात को यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ कि अभी की एक वाक़या है कि एक जगह है दिल्ली के अंदर सीताराम बाज़ार, दिल्ली में सीताराम बाज़ार में जहाँ ज़्यादातर हिंदू रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, मिक्स है। तो एक मस्जिद और एक मंदिर बिल्कुल दीवार लगी हुई है। तो जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो बिहार के हैं और मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो बंगाल के हैं। तो इमाम साहब को कहीं 2-4 घंटे 5 घंटे या कहीं जाना होता है या अपने बंगाल भी जाना हो, तो वो मंदिर के पुजारी को कह के चले जाते हैं कि भैया मस्जिद का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। तो मंदिर के जो पुजारी हैं वो पूरी मस्जिद की सफाई करते हैं और रख रखाव रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। जब पुजारी को कहीं जाना होता है तो वो इमाम साहब को बोलते हैं कि भैया मैं जा रहा हूँ, मंदिर का ख्याल तुम रखना। तो वो झाड़ू देना, सफाई करना, तो ये सारा करते हैं। ये मिसाल है हमारे पास। अगर मुझसे कोई पूछे भारत क्या है तो मैं ये वाली मिसाल देता हूँ कि ये भारत है। तो हम सबको आपसी सौहार्द, आपसे मिलजुल कर ही चलना चाहिए। यही हमारे देश की विशेषता है, अनेकता में एकता। अगर हम झगड़ा करेंगे तो इससे नुकसान किसका होगा? व्यक्ति का नुकसान नहीं होता। आज का डिजिटल का दुनिया है, छोटी छोटी खबरें बड़ी चली जाती हैं, इससे देश का नाम खराब होता है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे धर्म सबके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं हम सब, भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भाव हमेशा आना चाहिए आपके अंदर। हम सभी धर्मों का आदर सम्मान करें, सभी ग्रंथों का सम्मान करें, तो मुझे लगता है कि ये फसाद, ये झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा भारत अब विश्वगुरु बनने के लिए अग्रसर है। तो ये वक्त है, ये ऐसा है कि इस सब में हमको एक होकर मिलकर भारत और भारतीयता को मजबूत करना होगा, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। आप इमाम हैं, आप सही काम कर रहे हैं, और आपने जो मुझे चीज़ें बताई उससे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि कुछ ही मछलियाँ खराब हैं। जो कहा जाता है ना कि तालाब में 5 मछलियाँ हैं, उसमें एक ही खराब होती है, उसी की वजह से तालाब गंदा होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, ये जो कावड़ यात्रा और इन सब सारी चीज़ों में हो रहा है, दुकान बंद करो, और उसी में कुछ नेता ये कह दे रहे हैं कि जो पहलगाम आतंकी हमले में हुआ कि हिंदुओं का पैंट उतार के चेक किया गया, वहीं यहाँ हो रहा है कि मुसलमानों का ढाबा पे पैंट उतार के चेक, जो कि सही नहीं है। जो यहाँ तो बहुत गलत हुआ है, जो कावड़ यात्रा हुई, ये सारी चीज़ों में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। ये सारी चीज़ें, राजनीति, ये सब कौन कर रहा है? फिर राजनीति तोड़ने का नाम है, धर्म जोड़ने का नाम है। जो लोग कर रहे हैं वो शरारती लोग हैं, वो देश के अंदर अमन शांति नहीं होने देना चाहते। अब कांवड़ के हवाले से ही मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है कि जहाँ से कांवड़ निकलता है, ऋषिकेश जगह है। ऋषिकेश के अंदर एक बहुत बड़ा आश्रम है हिंदुस्तान का,
जिसका नाम है परमार्थ निकेतन आश्रम। स्वामी चिदानंद जी वहाँ के स्वामी जी हैं। तो स्वामी चिदानंद जी और मैं बहुत हमारा आपस में प्रेम है। हम दोनों एक भाइयों की तरह हैं। पूरी दुनिया जानती है कि दो भाई हैं, इमाम साहब और स्वामी जी, स्वामी चिदानंद जी और इमाम साहब। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मुझे स्वामी जी के यहाँ जाना था। स्वामी जी का जन्मदिन था, तो हमने कहा स्वामी जी का जन्मदिन को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, कुछ नया तरीका अपनाया जाए। तो मेरे मन में एक भाव आया। वो भाव ये आया कि बहुत सारे इमाम हैं जिन्होंने वो देखा नहीं है आश्रम कैसे होते हैं, मंदिर कैसे होते हैं। मैंने कहा कि बहुत सारे मदरसे के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी आश्रम देखा नहीं है। तो मेरे मन में भाव आया कि मुझे तो मालूम है, लेकिन दूसरों को भी मालूम होना चाहिए। तो उस वजह से मैं 100 बच्चे मदरसों के, देवबंद से लेकर सहारनपुर, अलग अलग मदरसों के बच्चों को लेकर, बड़े बच्चों को मैं आश्रम ऋषिकेश पहुंचा, जिसमें कुछ इमाम थे, कुछ मुफ्तियों को लेके। जिनको लेके जा रहा था मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ, 3 दिन के लिए, मुझसे पूछना नहीं, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आएगा और तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब मैं उनको लेके गया मंदिर की तरफ, तो लोग हैरान हो गए कि इमाम साहब हमें कहाँ ले जा रहे हैं। वहाँ जब ऋषिकेश के अंदर हम मंदिर में गए, आश्रम के अंदर, तो स्वामी चिदानंद जी और उनके तमाम सब लोगों ने हमारा एक बड़ा भव्य वेलकम किया, बहुत खुश हो गए। तो कुल मिला के शॉर्ट कर रहा हूँ इस बात को कि ये मकसद क्यों है बताने का मेरा, कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वो गुरुकुल भी है वहाँ पर बहुत बड़ा। तो उस गुरुकुल के अंदर जो बच्चे हैं उनको ऋषि कुमार कहते हैं, जो हमारे साथ मदरसे के बच्चे हैं उनको तालिब इल्म कहते हैं। तो उतने साइज के, उतने उम्र के बच्चे वहाँ उस गुरुकुल के, हमने स्वामी जी से कहा कि इनकी दोस्ती करा दीजिए, सेम एज के। तो गुरुकुल का बच्चा और ऋषि कुमार का बच्चे दोनों में दोस्ती कराई, उनको उनसे मुलाकात करा दी। चूँकि 3 दिन सबको रहना था, इमामों को हमने पुजारियों से मिलवा दिया और जो उस्ताद थे मदरसों के उनको आचार्यों से मिलवा दिया। तो इस तरह से सबकी एक दोस्ती हो गई। 3 दिन हम वहाँ रहे। तो 3 दिन वहाँ रहने के बाद तो वहाँ उनको पता चला कि मंदिर कैसे होते हैं, पुजारी कैसे होते हैं, गुरुकुल कैसे होते हैं। सब ने आपस में 3 दिन वहाँ रहे और एक्सचेंज प्रोग्राम हमने शुरू किया। वो कुरान के श्लोक सुनाते थे, वो गीता के श्लोक सुनाते थे। इस तरह से एक बहुत अच्छा माहौल, जो कभी ऐसा सुनने में आपने नहीं देखा होगा, जहाँ गुरुकुल के बच्चे और मदरसों के बच्चे एक साथ रहे। तो ये हुआ कि जब वो 3 दिन हम जब वहाँ से हमारा हो गया, 3 दिन के बाद जब हम बसों में बच्चों को बिठा रहे थे, मदरसे के बच्चों और गुरुकुल के बच्चों को, तो बच्चे रो रहे थे आंसुओं से। मदरसे का बच्चा भी रो रहा था और गुरुकुल का बच्चा, जैसे कि सगे भाई बिछड़ गए हों। इतनी मोहब्बत आपस में हो गई उन 3 दिनों के अंदर। क्योंकि आने वाले वक्त में गुरुकुल का जो बच्चा है, ऋषि कुमार, वो पुजारी बनेगा मंदिर का, ये मदरसे का बच्चा एक दिन इमाम बनेगा। तो दोनों के अंदर ये मोहब्बत हो गई। क्योंकि हमने एक्सचेंज प्रोग्राम एक तजर्बे के तौर पे शुरू किया था। ठीक है, मदरसा आया गुरुकुल, अब गुरुकुल जाएगा मदरसा। तो अब हम मदरसे भी उनको, अब गुरुकुल के बच्चों को मदरसे ले जाने का, चूँकि अभी हमारा प्लान तैयार हो रहा है। तो लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्रयास है, ये सोच है, जहाँ पर हम सबको एक होने का काम करना चाहिए। तो वो आपस में ऐसे रोए जैसे सगे भाई बिछड़ गए। तो ये काम हमें करना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, ये सब एक ही हैं। हम सब कोई बाहर के नहीं हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरे जो पूर्वज हैं ना, मेरे पूर्वज यहीं के हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ना तो हमारे पूर्वज बदल सकते और ना हमारा वंश बदल सकता। मेरी आस्था बदली, मैं चीफ इमाम हूँ, मेरी आस्था बदली, लेकिन हूँ मैं कृष्णवंशी। तो मुझे कहने में, बताने में गर्व है कि मैं कृष्णवंशी हूँ। तो लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि ऐसा काम करो कि जिससे कि आपस में सौहार्द, प्यार, मोहब्बत बना रहना चाहिए। झगड़ा करना, फसाद करना, ये अच्छा नहीं होता। सबको मिलके चलना होगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। ये कृष्णवंशी वाला आपने अभी बताया, मैं थोड़ा सा इसे समझना चाहता हूँ, ये कैसे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो है, मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो राजा समरपाल सिंह, मेरे दादा, मेरे बुजुर्ग, मेरे जो वंशज, जो मेरे, और उसके बाद राजा नाहर सिंह, उसके बाद राजा हसन खां मेवाती, वो मेरे पूर्वज हैं। वो कृष्णवंशी हैं, मैं कृष्णवंशी हूँ। राजा हसन खां मेवाती वो हैं जिन्होंने बाबर को दौड़ा दौड़ा के मारा था।
तो मेरा वंशज तो वो है भाई, मैं कृष्णवंशी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं कृष्णवंशी हूँ। इसलिए हमारी सबकी आस्थाएं अलग अलग हैं, हमारे पूर्वज वही हैं और हमारे वंश भी वही हैं। न पूर्वज बदल सकते, न वंश बदल सकते, आस्थाएं बदलती हैं। मैं पूछता तो कुछ और, लेकिन जब कृष्ण वंशी आप बोल रहे हैं, कृष्ण में आस्था है आपकी? किसको कौन कह सकता है कि कृष्ण के अंदर किसकी आस्था नहीं हो सकती? ये जो अवतार होते हैं, ये जो भगवान होते हैं, ये किस लिए आते हैं? आस्था किसको कहते हैं? किसके लिए होती है आस्था? ये जो भगवान होते हैं, ये अवतार होते हैं। और एक बात क्या हुआ, इसी पे एक बात मुझे याद आई, जो कि आपको बताते हुए इस पॉडकास्ट से, मैं कोल्हापुर गया और कोल्हापुर में एक बहुत बड़ा मंदिर मठ है, कनेरी मठ, कोल्हापुर के अंदर बहुत प्राचीन मठ है। हजारों बच्चे उसमें गुरुकुल में पढ़ते हैं, बड़े आचार्य निकलते हैं, बहुत प्राचीन है। वहाँ के जो स्वामी जी हैं, तो स्वामी जी ने आसपास के 60 गांव एडॉप्ट किए हुए हैं और उसमें मुसलमान भी रहते हैं उन गांवों के अंदर। उनके अंदर ये भाव नहीं आता कि ये हिंदू और मुसलमान है, उन्होंने सबको एडॉप्ट किया हुआ है। जिस गांव की जो जरूरत होती है, स्वामी जी उसको पूरा करते हैं। तो मैं स्वामी जी को पता चला कि चीफ इमाम साहब यहाँ कोल्हापुर आए हुए हैं, तो उन्होंने किसी को जाहिर किया कि इमाम साहब को यहाँ बुलाया जाए। तो मेरे पास उनका निमंत्रण आया, तो मैंने स्वीकार किया और मैं चला गया। और मैं जब कनेरी मठ में गया तो उन्होंने मेरा एक भव्य स्वागत किया, वहाँ के बच्चों ने बहुत वेलकम किया। तो स्वामी जी ने एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरे वेलकम में रखा था। तो एक कार्यक्रम हो रहा था, हम बैठ गए, तो बच्चे सब बैठे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद स्वामी जी बोले, इमाम साहब इन बच्चों से कोई प्रश्न करना चाहें तो कर लीजिए, गुरुकुल के बच्चों से। तो मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, कहेंगे नहीं, करिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो उन्होंने जोर दिया, तो मैंने एक सवाल किया और वो सवाल मैंने उन बच्चों से पूछा गुरुकुल के। मैंने कहा, बच्चों ये बताओ कि भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है? तो ज्यादातर जो बच्चे थे सब कहने लगे कि इमाम साहब भगवान भी वही है, ईश्वर भी वही है। सबने मुझे सबने यही कहा। लेकिन एक बच्चा बहुत देर के बाद खड़ा होता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कहने लगा, इमाम साहब मैं बताऊंगा आपको। मैंने कहा बताइए, बड़ा कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। तो मैंने कहा कि बताइए। कहने लगा, इमाम साहब ये कोई सवाल किया है तो बहुत आसान प्रश्न था आपका, भगवान में ईश्वर में बहुत अंतर है। मैंने बताओ फिर। कहने लगे कि इमाम साहब जो कोई भी जन्म लेगा किसी से, वो भगवान हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर एक है, वो निराकार है, उसका कोई आकार कोई रूप नहीं होता, वो अजन्मी होता है। वो ईश्वर हमेशा के लिए है, वो अजन्मी है, वो किसी से जन्म ले लेता, और जो जन्म लेगा वो भगवान हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि जो भी हमारे भगवान कृष्ण जी हैं, भगवान राम हैं, ये सब अवतार हैं, भगवान हैं ये, लेकिन ईश्वर वो एक ही है। इसी तरह से हमारे यहाँ भी बिल्कुल सेम थिंग यही बात है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यही सेम कि एक ईश्वर है, वो निराकार है, वही न सोता है, वो न जागता है, वो हमेशा हमेशा के लिए है। तो सब धर्म यही बात बता रहे हैं, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम सबको एक दूसरे के धर्मों का आदर सम्मान करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। ये झगड़ा करना ये शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं है। इंसान का काम है इंसानियत का, और इंसानियत क्या सिखाती है? इंसानियत सिखाती है प्रेम, दया, रहम, माफ करना। ये इंसानियत है, जो इंसान का इंसानियत जो धर्म है। तो हमें इंसान बन के रहना है, इंसानियत जो धर्म है उसे निभाना है। जो लोग झगड़ा करते हैं, कांवड़ में जाके झगड़ा करें, या आतंकवाद फैलाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, और या जिहाद के नाम पर जो जिस तरह से कत्ले आम करते हैं, वो कोई भी हो, वो सब शैतान होते हैं। इंसान अच्छा काम करता है, शैतान गलत काम करता है। आपने जो परिभाषा बताई ईश्वर और भगवान की, मुझे नहीं लगता मैंने कभी इससे खूबसूरत परिभाषा कभी सुनी होगी। मेरा पूरा इमेजिनेशन उसी चीज़ में चला गया कि वाकई ये बात सही है। ये देखिए सच्चाई है, सच बोलने के लिए, हक बोलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं आज जो क्यों ये बात रखता हूँ, देखिए मेरी आस्था है, ये मेरी पर्सनल है। मिसाल के तौर पे मैं लोगों को कहता हूँ नमाज मेरा पर्सनल है। मैं
अपनी अदा कर रहा हूँ, ये मेरा मामला है, लेकिन मैं दूसरों को तकलीफ देके नमाज थोड़ी पढ़ सकता हूँ। सड़कें बंद करके सड़कों पे नमाज थोड़ी पढ़ सकता हूँ, और ना सड़कों पे रोक के, सड़क रोक के या लोगों को तकलीफ देके नमाज थोड़ी होती है। नमाज अपनी होती है। जहाँ तक अब नमाज की बात है, वैसे भी नमाज एक ये भारतीय शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ये बात मैंने पहले भी रखी थी, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये बता देता हूँ कि ये भारतीय शब्द है। नमा माने झुकना, अज माने ईश्वर। अगर मैं सऊदी अरब जाऊंगा और मैं सऊदी अरब में जाके लोगों को कहूँगा मुझे नमाज पढ़नी है, तो उनको नहीं मालूम है, क्योंकि अरबी में सलाह कहते हैं, अरबी में कहते हैं सलाह, संस्कृत में और भारतीय शब्द में कहते हैं नमाज। तो नमाज तो मिश्रा जी आप भी पढ़ते हो, नमाज तो सभी पढ़ते हैं जो आस्तिक हैं, लेकिन अपने तरीके से पढ़ते हैं। नमा माने झुकना, झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने सरेंडर होना। तो उत्कृष्ट मिश्रा भी तो झुकते हैं ईश्वर के सामने, सरेंडर होते हैं नहीं होते हैं। प्रार्थना और नमाज, हाँ, प्रार्थना, नमाज झुकना वही है, प्रार्थना तो प्रार्थना है, वो एक अलग चीज है। झुकना, सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। नमाज तो मिश्रा जी आप भी पढ़ते हैं। नमाज तो हर आस्तिक पढ़ता है जो ईश्वर में आस्था रखता है। नास्तिक है जो नमाज नहीं पढ़ता। वो कौन है? वो चीन वाला है, वो कम्युनिस्ट लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, जो ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन हर वो व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था रखता है, जो आस्तिक है, वो नमाज पढ़ता है। मतलब ये प्रार्थना, नमाज सब एक ही है। बिल्कुल, प्रार्थना एक इबादत है, जिसे हम अपने तौर पे इबादत कहते थे, आप उसे पूजा अर्चना कहते हैं। पूजा अर्चना। नमाज का बेसिकली ईश्वर के साथ सरेंडर होने का है, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना और ईश्वर से मांगना। तो वो तो हर आस्तिक करता है। तो मुझे लगता है कि आज देश के अंदर इसी की ज़रूरत है कि जो गलतफहमियां हैं ना, वो दूर होनी चाहिए, संवाद होते रहना चाहिए। मैं संवाद का आदमी हूँ, मैं हमेशा संवाद के पक्ष में रहता हूँ। मैं मंदिर जाता हूँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो मुझे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए कमेटी ने, जो वहाँ की कमेटी थी अयोध्या की, राम मंदिर की, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और मैंने उसे स्वीकार किया। मैं ये स्वीकार करके गया कि मुझे देश में सौहार्द का माहौल चाहिए। क्या आपके वहाँ जाने से कुछ, और वहाँ जाने के बाद से पूरी दुनिया के अंदर मेरे खिलाफ कितने देशों से फतवा जारी हो गया सर कलम करने के लिए। हाँ। और जो फतवा आज भी जारी है, क्योंकि मैंने अपनी गलती को माना नहीं, और मैं आज भी कहता हूँ कि मेरी गलती है ही नहीं। और ना मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ। जो मैंने किया अपने देश के लिए किया, अपने देश के लिए, आपसी सौहार्द के लिए, इंसानियत का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम लेके गया। लेकिन हमें ये समझना है कि हम जब एक दूसरे के यहाँ आते हैं, जाते हैं, तभी मोहब्बत होती है। मैं आपकी इज्जत करूंगा तभी आप मेरी इज्जत करोगे, और मैं आपकी इज्जत नहीं करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी इज्जत करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो हमें सबके धर्मों की इज्जत करनी है, ग्रंथों की इज्जत करनी है, महापुरुषों की इज्जत करनी है। जब करेंगे तो तुम भी मेरी इज्जत करोगे। तो इसी के साथ हमें सबको मिलके चलना है, इसी को लेके चलना है। यही भारत की विशेषताएं हैं। हमें, भारत क्या है? यही तो भारत है। सनातन क्या है? वो सभी धर्मों का आदर सम्मान करता है, उसी का नाम तो सनातन है। सभी से प्यार करता है, उसी का नाम तो सनातन है। मैं, आप ये जो अभी बोले फतवा और सारी चीज़ें, आप राम मंदिर में गए तो आपके ऊपर फतवा जारी हुआ, ये सबको पता था। अब इसी में आप बोलते हैं कि हमारे पूर्वज कृष्ण हैं, क्या लोग नाराज़ नहीं होते? देखिए, सच बात को, हक बात को बोलने के लिए कोई नाराज़ नहीं होगा। जो शरारत होगी, जिनको खराब लगना उन्हें खराब लगना है, जिन्हें अच्छा लगना है उनको अच्छा लगेगा। मैं कृष्णवंशी हूँ, मुझे बताने में गर्व है। मैं बता रहा हूँ कि मैं कृष्णवंशी हूँ, मेरे पूर्वज ये लोग हैं। तो इसलिए अब भारत के अंदर 99% लोग, भारत के अंदर रहने वाले सब के पूर्वज यहीं के हैं। अरब से नहीं आए, सब यहीं के थे। सबकी आस्थाएं बदली, लेकिन पूर्वज हमारे यहीं के हैं। वंश भी हमारे यहीं के हैं। कोई सूर्यवंशी कहलाएगा, कोई कृष्णवंशी कहलाएगा। आपके अंदर 5.5 लाख इमाम आते हैं, मदरसे आते हैं, किसी ने तो विरोध किया होगा, इमामों ने ही, जैसे आप इमाम हैं, उसी में कुछ इमाम, किसी ने तो विरोध किया होगा, किसी ने तो कुछ बोला होगा। आप हर बार जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आप बोल देते हैं मैं कृष्णवंशी हूँ, कृष्णवंशी हूँ। कुछ ये बात मुसलमान क्या पता नाराज हो जाए। ये बात आपने सही कही कि इस तरह की कठिनाई, मतलब इनके विरोध का सामना मुझे करते रहना पड़ता है। लेकिन मैं इन चीज़ों से डरता इसलिए नहीं, जो कि मैं हक पे हूँ। मेरे सामने मेरा देश होता है, मेरे सामने मेरा
सब लोग होते हैं, जिससे कि ऐसा माहौल जिससे बने कि जिससे हमको आपस में मिल के रहना है। अगर मैं कृष्णवंशी हूँ तो मुझे बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको दिक्कत है उसे विरोध करता है, वो करता रहता है। बहुत लोग हैं जो मेरा विरोध करते हैं, करने दो, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मुसलमान हैं, ऐसे भी बहुत सारे इमाम हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे वंशज भी कृष्ण और सूर्यवंशी भी थे और कृष्णवंशी भी थे। अच्छा। भगवान राम के भी वंशज थे, ऐसे बहुत लोग मुझे मिले, लेकिन वो बेचारे बोलना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन ये जब मैंने बोला तो लोगों के अंदर हिम्मत आई। अच्छा, अब इस चर्चा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान में जो तोड़ रहा है, ये क्यों तोड़ रहे हैं लोग? आपने ये बोला कि आप गुरुकुल के बच्चे, वहाँ के मदरसे के बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। वो आपने एक कहानी भी सुनाई कि जब वो लोग अलग हो रहे थे 3-4 दिन के बाद तो वो रोने लगे। तो मतलब ये तो दिख रहा है कि प्यार है, हिंदू मुसलमान में प्यार अभी भी है। तो ये नफरत कहाँ से, इसकी जड़ क्या है? नफरत कौन पैदा कर दे रहा है? जड़ जो नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, मैंने बताया ना कि हर समाज में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, चंद लोग खराब हैं जो नफरत का फैला के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमें धर्म के लोगों को ये चाहिए, असल तो धर्म के लोगों की अब जिम्मेदारी है, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से हमें एक पैगाम देना चाहिए, पैगाम मोहब्बत, पैगाम इंसानियत। देखिए, जब सब लोग मिलके करेंगे तभी होगा। एक वाकया और सुनाता हूँ आपको, एक वाकया गुरुद्वारे से सुनाता हूँ। एक बार पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का बड़ा गुरुद्वारा है, तो वहाँ पर गुरुद्वारे का जो रेनोवेशन हो रहा था, तो उस गुरुद्वारे के जो मैनेजमेंट है और जो गुरुद्वारे को जो संस्था बनाने के लिए पैसा दे रही थी, वो भाई महेंद्र सिंह हैं, जिनका निष्काम जत्था सेवा इंग्लैंड वाले। तो उनका फ़ोन मेरे पास आया एक दिन कि इमाम साहब इस तारीख में हम आपके पास मिलने के लिए आ रहे हैं दिल्ली। मैंने स्वागत है मेरा उनके साथ, भाई महेंद्र सिंह जी हैं, उनके साथ बहुत अच्छा संबंध है। उन भाई महेंद्र सिंह जी आए मेरे पास, टाइम दिया, बैठे। तो भाई महेंद्र सिंह जी बोले कि इमाम साहब कल सवेरे की आपकी पटना की टिकट करा रहे हैं, हमें नहीं मालूम आपके क्या प्रोग्राम है, लेकिन कल आपको हमारे साथ पटना चलना होगा। मैंने कहा कि कोई ख़ास बात है? कहने का ख़ास बात वहीं जाके मालूम होगी, हम आपको अभी नहीं बता सकते। मैंने कहा ठीक है। तो भाई महेंद्र सिंह जी के कहने पर मैं पटना चला गया। तो जब मैं पटना गया तो रात को हम वहाँ रुक गए, गुरुद्वारे में रात को हम जाके सोए, और सुबह 4 बजे जब कीर्तन का समय हुआ तो उठे, तो भाई महेंद्र सिंह जी और वहाँ की जो कमेटी है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सब लोग इकट्ठे हुए और मुझे लेके आए एक जगह पर। कहने लगे इमाम साहब हम दोबारा से इसको रेनोवेट कर रहे हैं गुरुद्वारे को, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हम चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, हम आपको क्यों लाए हैं वो हम आपको आज बताते हैं। मैंने बताइए। कहने लगे हम आपको इसलिए लाए हैं कि बिल्कुल गुरुद्वारे के बगल में एक मस्जिद है प्राचीन। जब भाई महेंद्र सिंह जी बोले, कहने लगे जब हम इसको रेनोवेट करने के लिए नक्शा बना रहे थे और उसकी तैयारी कर रहे थे, तो हमारे मन में एक भाव आया कि ये प्राचीन मस्जिद है, ये भी तो खुदा का घर है, हम ये बना रहे हैं, ये भी गुरुद्वारा खुदा का घर है, तो क्यों ना मस्जिद को भी हम अच्छे से और सुंदर बनाएं। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा भाव है, तो हमने आपको इसलिए बुलाया चूँकि आप चीफ इमाम हैं, आप हमें इसकी इजाज़त दे दीजिए कि इस मस्जिद को भी हम जिस तरह से गुरुद्वारे को अच्छा करके बनाएंगे, इसी तरह से इस मस्जिद को भी हम खूबसूरत और अच्छा बनाएंगे इसी तरह से। तो मकसद कहने का ये, बताने का ये है कि ऐसे मिलके चलने में सबका भला है। उनकी सोच देखिए कि मंदिर हो, गुरुद्वारे हों, मठ हों, ये सब इबादत की जगहें हैं, सब एक ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, प्योरिटी आती है, अच्छे के लिए जाता है ना आदमी, को बुराई के लिए थोड़ी जाता है। तो एक अच्छी सोच है, ये सोच हर जगह होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सबको मिलके चलना चाहिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जो नफ़रत का है ना, ये नफ़रत नहीं होनी चाहिए। ये कोई भी धर्म नफ़रत की बात नहीं करता, हमें सबको मिलके चलना होगा और मिलके रहने में ही हम सबका भला है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको एक इंसान बना के भेजा है और इंसानियत जो हमारा धर्म है हमें उसे निभाना है, इसे हमें निभाते रहना। वही चीज़ की एक है तो सेफ हैं आप, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर हम सब साथ रहेंगे तभी हम हमारा खून सबका एक ही मिलेगा। अगर आप हमारा डीएनए देखेंगे तो यहाँ के सबका डीएनए सब भारतीय डीएनए है,
यहाँ कोई अलग नहीं है। अगर तुम्हारी शादी किसी मुसलमान से हो जाए और तुम्हारे बच्चे हो जाएं और वो बच्चा जो है वो मुस्लिम होता चला जाए, लेकिन बाप तो वही और दादा तो वही कहलाएगा मिश्रा। सही। तो इसलिए तो ना पूर्वज थोड़ी बदल जाएंगे, वंश थोड़ी बदल जाएंगे, आस्था बदलेगी। तो लेकिन हमें लड़ना नहीं है, हम सब यहीं के हैं, हम सब भारतीय बन के रहना है, हम सबको एक होना है। अब आपको एक बात बताता हूँ, हम जब सऊदी अरब जाते हैं हज करने के लिए, जब हज करने के लिए जाते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं, अपना पासपोर्ट दिखाते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो इमिग्रेशन ऑफिसर मेरा धर्म नहीं पूछता कि कौन सा तुम्हारा धर्म है, वो पूछता है तुम्हारा देश कौन सा है। तो देश प्रथम है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देश के प्रति सबका भाव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए, जिससे प्यार मोहब्बत बना रहेगा। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जब ऐसे चल रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मुसलमान तो कारण बन रहा है ना, जो देश में नफरत हो गई अचानक से, एक बैग इतना ज़्यादा तबका और इतना ज़्यादा पब्लिक मुसलमानों के खिलाफ हो गई, मुसलमानों से नाराज़ हो गई। अब कारण क्या बन रहा है? थूक जिहाद। ये थूक जिहाद कि खाने में थूक दे रहे हैं, हमेशा विजुअल्स ऐसे आते हैं, आप भी देखे होंगे। थूक जिहाद जैसी चीज़ें बन गई। फिर एक ये झांगुर बाबा करके आपने खबर सुनी होगी कि वो जो मुस्लिम लड़के हैं उनसे बोल रहा है कि आप हिंदू लड़कियों को फंसाओ, फिर उनको विदेश जाके उनका कन्वर्जन करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें तो है ना जो खराब कर रहे हैं, आखिर मुसलमान ही तो कारण बन। मैं वही आपको कह रहा हूँ मिश्रा जी, बात आपको समझने की है कि जो चंद लोग जो खराब है ना समाज के, वो सारा चीज़ें खराब करना चाहते हैं, चाहे शांगुर बाबा हों या कौन से बाबा हों। ये अगर कन्वर्जन करा रहे हैं तो इस कन्वर्जन तो गुनाह है। इस्लाम के अंदर आप कन्वर्जन कर ही नहीं सकते, कन्वर्जन इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। अगर जो ये कोई कर रहा है तो ये गुनाह कर रहा है, क्योंकि इस्लाम के अंदर अगर कोई आता है, शामिल होता है इस्लाम के अंदर, वो एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन कोई लालच दे के, फंसा के, गुमराह करके, किसी को बेवकूफ़ बना के इस तरह से इस्लाम में शामिल करना, ये इस्लाम इसकी इजाज़त देता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि शांगुर बाबा हों या कोई भी इस तरह के जो लोग होते हैं, वो उनकी क्या मानसिकता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस्लाम के मानने वाले वो नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम में बिल्कुल सख्ती से पाबंदी है कन्वर्जन के ऊपर। जब अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी। आप मिश्रा जी हैं, आपका नाम उत्कृष्ट मिश्रा है, उत्कर्ष मिश्रा, ठीक है जी, उत्कृष्ट मिश्रा आपका नाम है। आपको जो नाम मिला मिश्रा, आपको जो माता पिता मिले, आपको जो देश मिला जहाँ जन्म हुआ, ये आपकी मर्जी से आए थे क्या? इसी तरह से कोई मैं अपनी मर्जी से आया था क्या? दुनिया में जितने भी लोग आते हैं कि अपनी मर्जी से आते हैं क्या? वो सब ईश्वर की मर्जी से आते हैं। जो सनातन में पैदा होता है वो सनातन में आ गया, और जो इस्लाम में आ गया वो इस्लाम में। और जिसको जिस धर्म में रहना है उसमें सब इंजॉय करिए, क्योंकि सारे धर्म अच्छी बात सिखाते हैं, सारे धर्मों के ग्रंथ अच्छी बात सिखाते हैं, उनके जो महापुरुष हैं वो अच्छी बात सिखाते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, सत्य के मार्ग पर ले जाने की बात करते हैं। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि चंद लोग जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनसे बचने की ज़रूरत है। आज हमें सबको एक होकर इसका, इसीलिए तो मैं राम मंदिर गया था। क्यों जाना राम मंदिर? इतने बड़ा मैंने फैसला लिया, मेरे को कत्ल करने के कितने फतवे जारी हो गए, लेकिन आज तक मैं इस बात पे क्यों हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर सौहार्द, आपस में प्यार मोहब्बत हमारा रहना चाहिए। यही हमारा भारत है। जो आए, जिन्होंने कहाँ कहाँ लूटपाट करी, जिन्होंने देश को लूटा या मंदिरों को तोड़ा, हम उनके पक्ष में नहीं हैं। हम उस हक में हैं कि जहाँ हम सबको एक होकर रहना है, एक होकर भारत को मजबूत करना है। आज का जो समय, आज का जो ज़रूरत है वो आपसी सौहार्द है, और इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए, संवाद करने चाहिए, डायलॉग करने चाहिए। डायलॉग मंदिरों की, मस्जिदों का रेगुलर होने चाहिए, जिससे कि आपस में समन्वय बने, नफ़रत ख़त्म हो, प्यार मोहब्बत में मिलके नफ़रत को ख़त्म करके मोहब्बत में तब्दील करो। आज देश को इसकी ज़रूरत है। मैं हैरान हो जाता हूँ मिश्रा जी, आज चीन कहाँ से कहाँ चला गया। आज चीन ने एक नया सूरज भी बना दिया। आज वो डिजिटल, पूरे जापान कहाँ से कहाँ चला गया, तरक्की कर रहा है। कोरिया कहाँ से कहाँ। आज हम इसी में लगे हैं कि ये हरा रंग तो मुसलमान का हो गया, भगवा रंग हिंदू का हो गया, ये बकरा तो हो गया मुसलमान का, और गाय हो गई हिंदू की।
अरे कितनी अकल के पागल हो, ये तुम क्या कर रहे हो? आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, डिजिटल दुनिया है। आज पूरी दुनिया वहाँ जाके मंगल ग्रह पे जा रही है, मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रही है। आज हम सारी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, आज हम इसी में उलझे हुए हैं, हिंदू और मुसलमान। अरे बेवकूफ़ो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये समझने की ज़रूरत है। लड़वा रहे हैं जो लोग, उनकी बातों में बहकावे में हमें नहीं आना है, हम सबको मिल के रहना है। नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सुना ना, मैं उसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ कि कभी ऐसा नहीं सुना गया कि कोई हिंदू लड़का हो, कोई ब्राह्मण लड़का हो, कोई ठाकुर हो, कोई यादव हो, कोई उत्कर्ष मिश्रा हो, कोई राहुल हो, किसी ने भी किसी मुस्लिम लड़की से प्यार किया, उसे ये बता के कि मेरा नाम फैज़ल है, मेरा नाम आतिफ है, ये सारी चीज़ें, और बाद में उस मुस्लिम लड़की को पता चल रहा है कि ये फलाने नाम का आदमी है, ये हिंदू है, और फिर उसके साथ धोखा हुआ। लेकिन सिर्फ ये हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है कि आफ्ताब राहुल बन जा रहा है, आयान कुछ बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है, और बाद में पता चला है फतवा करते हैं ये लोग। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, और मैंने इस पे सबको कहा है कि देखिए, आप अपनी और एक पहचान को छुपा के जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि ऐसे जो छांगुर बाबा हैं, इन सब पे कोई मुसलमान नहीं बोलता, जो देश के भी मुसलमान। आप तो खिलाफ बोल रहे हैं। मेरा आपसे बात करने का कारण भी ये था कि मैं आपसे समझूं। उनके पक्ष में बोल ही नहीं सकता, क्योंकि कन्वर्जन इस्लाम पक्ष में नहीं बोल रहा ना सर, लेकिन खिलाफ भी तो नहीं बोला कि नहीं उन्होंने गलत किया। नहीं बोलना चाहिए, किसी ने गलत नहीं बोलना चाहिए। अभी तक किसी भी मौलाना का किसी का बयान नहीं आया। मिश्रा जी, मैं आज आपके इस पॉडकास्ट से मैं कह रहा हूँ, चीफ इमाम भारत का, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। 5.5 लाख मस्जिदों का संगठन है, चीफ इमाम हूँ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के नाते से मैं कह रहा हूँ कि शांगुर बाबा हो, इनको तो सजाए मौत होनी चाहिए। उनके साथ जो लोग इस तरह का जो शामिल हैं, इस तरह के जो गिरोह हैं, ये कारोबारी लोग हैं, ये इस्लाम और धर्म के लोग नहीं हैं, ये आस्थाओं से जुड़े हुए नहीं, ये कारोबार के लोग हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से कनेक्शन है, क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं। हो सकता है कि हमारे देश के अंदर जो हमारे देश के खिलाफ जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जो वो ताकतें, वो विरोधी ताकतें जो नुकसान पहुंचाना, हो सकता है उनके साथ मिले हों, ये साजिश रचे हो, जो कि इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। इस्लाम में कहीं पर भी कन्वर्जन का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मना किया गया है कि आप कन्वर्जन नहीं हो सकता। कोई खुशी से आता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लालच से कोई शादी के बहाने से कोई इस्लाम धर्म करता है वो भी जायज़ नहीं है। बहुत से लोग हैं जो शादी के बहाने से अपने कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी गुनाह है, उसको भी मना किया गया है। कोई बहकाता है, कोई लालच में करता है, पैसे से करता है, या कोई भी करता है, वो गुनाह है, उसको नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग जो करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। खास तौर पे शांगुर बाबा या क्या नाम आदमी है, ये कौन है, हमें तो आज तक हमने इसका नाम भी नहीं सुना। एकदम नाम निकल के आया 100 करोड़ और 500 करोड़ का क्या क्या संपत्तियां हैं और क्या क्या कारोबार करता था। अब इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। हो सकता है किसी राष्ट्र विरोधी ताकतों से जुड़ा हुआ हो, पता नहीं कहाँ से जुड़े हैं, क्या साजिश है, कहाँ से हो रहा है कुछ देश। लेकिन हमें समझने की जरूरत है। मैं तमाम इस पॉडकास्ट से तमाम सबको ही बताना चाहता हूँ कि इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरा कोई और गलती ना कर सके। नहीं, मैं वही समझ रहा हूँ। एक क्रिकेटर है, उन्होंने रमज़ान के समय में वो ड्रिंक पी, उनके ऊपर फतवा जारी हो गया। आप राम मंदिर जाते हैं, आपके ऊपर फतवा जारी हो जाता है। आप कृष्णवंशी बोलते हैं, खुद को फतवा जारी हो जाता है। लेकिन वहीं ये झांगुर बाबा जैसे जो बाबा धर्मांतरण करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई मौलाना, कोई मौलवी कुछ बोलते हुए नहीं दिखा। इतने दिन से टीवी पे कवरेज चल रही है, आपके सामने अभी भी वो स्क्रीन लगी है, वही देखिए, अभी भी उस पर झांगुर बाबा की कवरेज चल रही है। लेकिन एक भी मौलाना की बाइट नहीं आई, किसी की बाइट नहीं आई जिसने खिलाफ बोला हो, बिल्कुल किसी ने फतवा जारी किया। ये मैं इस बात की आपको आपके इस पॉडकास्ट के जरिए से तमाम मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना चाहिए। अब चूंकि मैं चीफ इमाम होने के मैं चूंकि मैं था नहीं इंडिया में, मैं लंदन में था। मैं अभी आया हूँ और ये बात अभी मेरे सामने आई है, और आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया, और आपने कहा भी था कि शांगुर बाबा पे हम ये पॉडकास्ट करेंगे, तो मैंने आपसे खुद कहा था कि मैं करूँगा इसके लिए। चूँकि ये जो ऐसे लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और मुसलमानों की जो संगठन है, मुस्लिम की तंजीमें, उनको भी ऐसे मौके पर बाहर आना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जो गलत है
उसको गलत बताना चाहिए। खामोशी भी तो अच्छी बात नहीं है, खामोशी होना ठीक नहीं है। तो आज मैं इसका ऐलान करता हूँ कि शंगुर बाबा के खिलाफ जो जितनी भी जो उनकी इंक्वायरियाँ होनी चाहिए, वो कहाँ से उनकी क्या क्या कनेक्शन है, उसको तहकीकात होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सजा क्या मिलनी चाहिए? फांसी की सजा होती फतवा है। सारी चीजें देखिए, सबसे बड़ी सजा फांसी की होती है और फांसी सरेआम ऐसे लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि जिससे कि दूसरा इबरत ले, कोई दूसरा आदमी ऐसा काम ना कर सके। अच्छा, मैं एक केस है शरिया पे अगर बात करें, अगर हम शरिया पे आए तो अभी एक केस आया निमिषा प्रिया की, यमन में है, वो नर्स का काम करती है। अब उन पे आरोप लगाया कि उन्होंने एक अपने साथी का, जो यमन के निवासी, उनकी हत्या कर दी। उन पे आरोप ये लगा कि उनका पासपोर्ट, उस तलाल नाम है उनका, उन्होंने उनका पासपोर्ट ले लिया, जिसके बाद उन्होंने इंजेक्शन उनको दिया, क्योंकि वो नर्स हैं तो उनको सारी चीज़ें पता होंगी। उन्होंने इंजेक्शन दिया, डोज ज़्यादा होने के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन ये आरोप है। और निमिषा के साथ क्या हुआ वहाँ पे, ये किसी ने नहीं देखा। निमिषा को उसका पासपोर्ट छीन लिया, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत की, पैसे छीन लिए, ना वो भारत वापस आ सकती है। लेकिन अब इसकी सज़ा उसे फांसी की मिल रही है, और कारण क्या? शरिया का हवाला देते हुए उसे फांसी की सज़ा दी जा रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कि जो यमन जो देश है वो इस्लामिक देश है, वहाँ शरिया कानून है और वहाँ उन्होंने उस कानून ने उसको नाम क्या बताया उस बच्ची का आपने? निमिषा। निमिषा को उन्होंने एक फांसी की सज़ा का ऐलान भी शायद कर दिया था। शायद आज या कल में शायद उसका आज ही होना था, लेकिन टल गया। लेकिन मैं इस पर कहना चाहता हूँ, देखिए ठीक है, अगर उसकी हालात क्या थे, वो यहाँ से कमाने के लिए गई थी, वहाँ सेवा करने के लिए गई थी, चूँकि नर्स थी वो, उसके अंदर सेवा भाव तो था ही ना। लेकिन अगर उसके साथ क्या परिस्थिति हुई है, क्या हालात थे, मुझे नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। अगर किसी ने उसके साथ कोई ऐसा अन्याय किया था और जिसकी वजह से उसने ओवरडोज दे भी दिया था, तो लेकिन जानबूझकर तो उसका मकसद नहीं था ना, जानबूझकर मारना मकसद तो नहीं था। अगर कोई भी चीज़ जानबूझकर, देखिए शरीयत के मामलात में कोई चीज़ जानबूझकर करा जाए, किसी की हत्या की जाए तो हत्या का बदला हत्या है। लेकिन अगर उसकी मंशा उसकी जान से मारने की नहीं थी, उसकी मंशा सही थी, सिर्फ वो ओवरडोज हो गया, गलती से हो गया, तो अगर कोई गलती है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। इस्लाम माफ़ करने का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा माफ़ करते थे। तो जो एक शरीयत की बात है वो इस्लाम की बात है, इस्लाम की बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो मुझे लगता है कि माफ़ कर देना चाहिए। और इस पॉडकास्ट के ज़रिए से भी अगर वहाँ अगर यमन के चूँकि जो वहाँ के जो शरिया के जो चीफ इमाम हैं, चीफ काजी हैं, उनको भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ भारत के चीफ इमाम होने के नाते, कि रहम की भीख जो होती है, माफ़ करने का जो किरदार है इस्लाम का, उसे वो अपनाना चाहिए, एक मिसाल बननी चाहिए। किसी की वो बच्ची है, गलती उसने नहीं करी है, और ऐसी गलती कि जो उसका मंशा नहीं था मारने का, और ये बात साबित हो रही है, तो मुझे लगता है कि यमन को उसे माफ़ कर देना चाहिए। इमाम साहब, छोटे छोटे कुछ और सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि शरिया क्या है? शरिया जो हो एक शरीयत है, जो इस्लामिक कानून, उसको शरीयत कहते हैं। इस्लामिक कानून को शरीयत कहते हैं। इस्लाम क्या कहता है, इस्लामिक कानून किस चीज़ की इजाज़त देता है, उसे शरिया कहते हैं। इस्लामिक कानून को शरिया कहते हैं। तो भारत में भी तो बहुत लोग कहते हैं कि शरिया कानून होना चाहिए। नहीं, भारत में शरिया कानून कैसे हो सकता है? ये कोई इस्लामिक देश थोड़ी है जो शरिया कानून हो जाएगा। नहीं तो मुसलमान तो भारत संविधान के हिसाब से, ये भारत का जो संविधान है कि भारत का जो संविधान है वो सबको लेके साथ चलने का है। यहाँ सबको मिलके साथ चलने का है। इस संविधान में सबको अपनी आस्थाओं के साथ इबादत करने के और रहने के सबको अधिकार दिए गए हैं। ये इस्लामिक देश नहीं है। बहुत बार होता है कि वक्फ या किसी भी चीज़ पे, जैसे 3 तलाक पे, इन सब चीज़ों पे जब कानून बना तो मुसलमानों ने शरिया का हवाला दिया कि भाई ऐसा है, यहाँ नहीं हो सकता, भारत में नहीं हो सकता। लेकिन जब वही चीज़ें दूसरे तरह से होती हैं तो फिर वो संविधान का कंधा लेने लगते हैं, संविधान के ऊपर चढ़ जाते हैं कि संविधान हमें ये हक देता है, वो हक देता है। मैं समझता हूँ, मैं जो बात है, शरिया हमें जिस चीज़ की इजाज़त देती है इस्लामिक कानून, वो हमारा एक दायरा है। लेकिन अगर हम बहुत सारे चीज़ें इस देश के अंदर, क्योंकि यहाँ इस्लामिक देश नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं राम मंदिर गया,
अगर ये जो फतवे मुझ पे जारी करे गए हैं दुबई से, पाकिस्तान से, ईरान से, दुबई से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, ये वो जो देश हैं जहाँ के बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने मुझ पे फतवे जारी हुए, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये भारत जो है शरियत नहीं है, ये इस्लामिक देश नहीं है, ये मुझ पर फतवा तुम्हारा जारी नहीं हो सकता। ये जारी अगर मैं वहाँ होता तो ये फतवा लागू था मुझ पर, मेरा सर कलम कर देते वो लोग। लेकिन ये भारत है, यहाँ भारत के अंदर इस तरह की जो कानून है वो संविधान सबको एक साथ रहने का, सबको एक दूसरे की आस्थाओं का, इबादत करने के साथ चलने का पूरी छूट देता है। फतवा जारी होता है तो मतलब फिर उसका सर कलम और ये सारी चीज़ें की जाती हैं। फतवे जारी उन लोगों के लिए करते हैं जैसा मेरे लिए उन्होंने कर रखा था कि राम मंदिर क्यों गए, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में राम मंदिर में गए तो अब ये काफिर हो गए हैं, इनका अब सर कलम कर देना चाहिए। हाँ, अच्छा एक चीज़ है कि अभी भारत और पाकिस्तान में विवाद चला, युद्ध हुआ, एकदम सीधे इसको युद्ध ही बोलेंगे, कोई विवाद नहीं। भारत सरकार ने जो एक्टर्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, सबको मना कर दिया, वहाँ से आप कोई ताल्लुकात नहीं रखिए। पाकिस्तान की मीडिया है, सारी चीज़ें बैन हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक्टर्स हैं, दिलजीत दोसांझ हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ आज भी काम कर रहे हैं। देखिए उसको आप कैसे देखते हैं? मिश्रा जी, सीधी बात है, मेरे भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से, जब से ये पैदा हुआ है, इसने आज तक भारत को तकलीफ ही दी है, भारत को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। आतंकवादी वहाँ से लगातार आते रहे, आतंकवाद भारत के अंदर फैलाते रहे, भारत के अंदर आपस में नुकसान पहुँचाते रहे। जो लोग उनके साथ फिल्म बनाना चाहते हैं या कोई उनके साथ कोई भी एक्टर है या कोई डायरेक्टर है या मुझे नहीं मालूम कौन है, जो भी पाकिस्तान के साथ रिश्ता रखना चाहता है, तो मेरा तो सीधा सीधा संदेश है उनके लिए कि उन्हें पाकिस्तान से प्रेम है तो भैया वो पाकिस्तान चले जाएं, उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, एक सवाल छूट गया था, उस मैंने चर्चा की थी थूक जिहाद वाली कि कहीं कॉफी पी रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है कि शरारती, मैंने आपको बताया मिश्रा जी, ये कोई शरारती तत्व हर जगह होते हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर या कहीं पर ऐसा थूक के देना या किसी को तकलीफ देकर, ये मुझे तो सुनने में बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि मैंने कहीं देखा नहीं है ऐसा कहीं नहीं है ऐसा। ये थूक कर देना या इस तरह की जो आप बात बता रहे हो कि ऐसा सामने आता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोई शरारती तत्व है जो माहौल को ख़राब करने के लिए एक साजिश है, जबकि इस्लाम में या कहीं मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। ये गुमराह बातें हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे लोग से बचना चाहिए हमें, ऐसे लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। इस्लाम पाक मज़हब है, पाकी की बात करता है, किसी को थूक के किसी को तकलीफ़ देने के लिए इस्लाम थोड़ी है। तो ऐसी गुमराह बातें हैं और ऐसे जो लोग हैं वो शरारती लोग हैं, शैतान लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं रख रहा हूँ, एकदम आखिरी है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है, आपने अभी चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले कि चीन वहाँ पहुँच गया, आर्टिफिशियल सूरज बना लिया, जापान कितना आगे चला गया, हम हिंदू मुसलमान में अटके हुए हैं। इसी में एक कंट्रोवर्सी और है, भाषा विवाद। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी में विवाद चल रहा है। उसी में नीतीश राणे हैं, उन्होंने, क्योंकि लगातार हिंदुओं को वहाँ पे मारा जा रहा है, हिंदी भाषियों को, हिंदुओं को नहीं, माफ़ कीजिएगा, हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है। कोई भी मराठी दिख रहा है, MNS का नेता, पॉलिटिशियन, कोई भी दिख रहा है, उसे थप्पड़ मारने लग रहा है कि आप हिंदी बोल रहे हो, मराठी बोलो, महाराष्ट्र में मराठी बोलो। नीतीश राणे ने कहा कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो आप जाके मदरसे में मराठी पढ़वा के दिखाओ, मदरसे में भी उनसे भी बोलो, जो महाराष्ट्र में जो मदरसे हैं वहाँ पे भी मराठी करवा के दिखाओ। इसको कैसे देख रहे हैं कि भाषा विवाद में पड़ गए, उसी में हिंदू मुसलमान भी आ गया, सारी चीजें, ये सब विवाद का माने ही झगड़ा होता है। ये ऐसे जो लोग हैं जिस तरह के विवाद फैला के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, देश की फिज़ा को ख़राब करना चाहते हैं। देखिए, भाषा सबकी, भारत एक ऐसा देश है विश्व के अंदर जहाँ हर एक 20 किलोमीटर के बाद उसकी भाषा बदल जाती है। हर 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदलती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सारी अलग अलग भाषाएं हैं, तो सबकी भाषाएं हैं, सबकी अपनी परंपराएं हैं, हमें सबको मानना चाहिए। लेकिन एक ही भाषा है, वो जो एक भाषा है वो है हिंदी भाषा। अगर मैं सऊदी अरब के अंदर जाऊंगा और सऊदी अरब में जाऊंगा तो वहाँ अरबी बोलेंगे, जापान में जाएंगे जापानी बोलते हैं, चीन में जाते हैं चीनी बोलते हैं। हम
सबको एक ही भाषा रखनी है और वो भाषा है हिंदी भाषा। हमने रीजनल भाषाएं हैं, उनका भी आदर सम्मान है, वो भी अपनी रीजनल भाषाओं को बोलें, क्योंकि वो हमारी रीजनल जुड़ी हुई हैं, कल्चर से जुड़ी होती हैं, संस्कृति से जुड़ी होती हैं, उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक ही भाषा है, वो है हिंदी भाषा, भारतीय भाषा। हमें अपनी इन भाषाओं पे लड़ना नहीं चाहिए। ये वक्त सबको एक होकर चलने का वक्त है, ना कि ये लोग राजनीतिक जो लोग होते हैं अपनी राजनीति के चक्कर में ये लड़ाते और भिड़ाते रहते हैं, कभी भाषा से, कभी धर्म से, कभी जातियों से। तो इनसे बच के रहना चाहिए। हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम सब एक हैं, हमारी भाषा भी एक है और हम सब भारतीय हैं। इमाम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे से कोई गलत सवाल हो गया, कोई चूक हो गई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं कोई आपकी तरफ से कोई ऐसी चूक नहीं है, आपके बहुत अच्छे सवाल थे। लेकिन बस मैं यही चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए से कि जो संवाद बना रहना चाहिए, डायलॉग कंटिन्यू रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी मस्जिद में, मैं कस्तूरबा गांधी मार्ग की नई दिल्ली की मस्जिद में, इमाम हाउस में, मेरे पास बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो कभी मस्जिद नहीं गए, वो पहली बार आते हैं और उनको जब आते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं समझता हूँ कि मंदिर भी जाएं, मस्जिद भी जाएं, गुरुद्वारे भी जाएं, सभी जगह जाएं और इससे संवाद बना रहता है, प्यार बना रहना चाहिए और हम सबको एक होकर भारतीय बनना है। मेरी पहचान हिंदू से, मुसलमान से नहीं चाहिए, मेरी एक पहचान भारतीय की होनी चाहिए। मिश्रा जी, बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी पहचान मुसलमान से, आपकी पहचान ईसाई, सिख धर्मों से नहीं होनी चाहिए। मेरी एक पहचान होनी चाहिए, वी आर भारतीय। हम गर्व हिंदुस्तानी, हम सब भारतीय हैं और ये भारत ये होने पर गर्व है और हम समझते हैं कि हम एक भारतीय हो जाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम जाति की, इन धर्मों की व्यवस्थाओं पर सब खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इमाम साहब। और समय की थोड़ी पाबंदी है, इसकी वजह से मैं नहीं बहुत आगे कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सुने और मेरे दर्शक भी सुने। मैं आपसे दोबारा एक बार फिर इजाज़त लूँगा, आपके साथ बैठ के चाहूँगा तो आपकी जगह पे ही खुद आके वहाँ पे आपके साथ पॉडकास्ट करूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। हमें ज्ञान मिलेगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे आंखों के ऊपर भी पर्दे थे वो भी हट गई। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके आशीर्वाद, देश हमारा आगे बढ़े, देश हमारा तरक्की करे, भारत हमारा विश्व को बने। जय।